नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा। अब गोल्ड के प्राइसेस लगातार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा जो बड़े सवाल इन्वेस्टर्स के मन में है कि क्या ये सही समय है गोल्ड में निवेश करने का, या फिर और ज्यादा गोल्ड प्राइसेस में और कमी आ सकती है आगे जाते हुए। तो इन सभी सवालों को लेकर मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान अब जुड़ चुके हैं बिजनेस टुडे टीवी पर। हमारे साथ है नवनीत दमानी, सीनियर वीपी कमोडिटीज रिसर्च के मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे टीवी पर आपका। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना समय व्यतीत करने के लिए। धन्यवाद। नवनीत जी, सबसे पहले तो यही जो सबसे बड़ा सवाल है इन्वेस्टर्स के मन में, गोल्ड प्राइसेस लगातार हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई से तो काफी कम आ ही चुके हैं, धीरे धीरे और ज्यादा वॉलेटाइल होते हुए कम हो रहे हैं। तो क्या ये सही समय है अभी गोल्ड में निवेश करने का? ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि टाइम एंड अगेन निवेशक हर ओकेजन पे पूछते हैं और निवेशकों का हर टाइम यही सवाल रहता है कि आज ये बेस्ट समय है क्या गोल्ड बाय करने का, वो ज्वेलरी खरीदनी हो शादी के लिए या अक्षय तृतीया पे खरीदना हो। बट मेरा मानना है कि गोल्ड बाय करने के लिए टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास लिक्विडिटी और प्राइसेस में अगर करेक्शन है तो वो फोकस रहना चाहिए। ठीक है। फिलहाल हम एक करेक्टिव मोड में गोल्ड प्राइसेस में देख रहे हैं और हमने 54,000 से करेक्ट होते हुए गोल्ड प्राइस को लगभग 50,500 के स्तर पे देखा है। जी। मेरा मानना ये है कि इस साल के लिए गोल्ड प्राइसेस आपको थोड़ा सा निराश किए और आने वाले कुछ महीनों में भी निराशाजनक परफॉर्मेंस रह सकता है। 3 से 5% के आसपास की हमको अपसाइड देखने मिल सकती है, मगर अगर हम डाउन साइड की बात करें तो यहाँ से नेगेटिव रिटर्न्स भी पॉसिबल हो सकते हैं साल खत्म होते होते। तो अगले 6 महीने से 12 महीने की अवधि के लिए मेरा मानना है कि 48,000 तक के स्तर भी हम गोल्ड प्राइसेस में देख सकते हैं और इंटरनेशनली करीब करीब $1,650 का स्तर भी हम कॉमेक्स पे देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हमको अग्रेसिव होना गोल्ड के लिए फिलहाल सही नहीं है। आपको निवेश करने के लिए इनफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले 6 से 12 महीने में और उस ठीक है। अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए आपको कैपिटल रेडी रखना है। जब भी अपॉर्चुनिटी आवे अच्छा फॉल की, आप उसमें निवेश करने के लिए देख सकते हैं। अगले 6-8 साल के विजन से गोल्ड में तेजी है, बट अगले 1 साल में आपको अपॉर्चुनिटी बेटर लेवल्स पे मिल सकती है। ठीक है, तो अगले एक साल में प्राइसेस में और कमी आ सकती है। 7-8 साल की लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली रिटर्न्स के लिहाज से आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। अभी एक साल के अंदर कई और अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी आपके निवेश के लिए, तो आप उस हिसाब से अपने लिए कैपिटल को तैयार रखिए। अभी हाल ही में हमने देखा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम भी कल खुली है। देखा जाए तो सरकार और आरबीआई की तरफ से ये पहला ट्रांच है FY23 के लिए, जहां पर डिजिटल इन्वेस्टर्स के लिए 5041 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या निवेशक जो पहली बार अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में सुन रहे हैं, क्या उनको यहाँ पर निवेश करना चाहिए? वेल साक्षी जी, जैसे मैंने बताया कि 7-8 साल के होराइजन में गोल्ड में अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से करेक्टिव मोड में रह सकता है। तो अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने को देख रहे हैं तो आप 100-200 रुपए के गेंस पे नहीं फोकस करना चाहिए या उस पर प्राइस करेक्शन पे नहीं फोकस करना चाहिए, बल्कि जी। ये टाइम होराइजन पे फोकस करना चाहिए कि 7-8 साल के आसपास हमको यहाँ से 1.5 से 2 गुना रिटर्न मिल सकते हैं कि नहीं। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर 8 ईयर का टाइम होराइजन है आपके दिमाग में तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए और आने वाले ट्रांचेज में भी थोड़ा थोड़ा निवेश करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको रुख रखना चाहिए उस तरफ भी। और बहुत अच्छा विकल्प है जहाँ पे आपको 2.5% एनुअलाइज रिटर्न भी मिलते हैं, इंटरेस्ट भी मिलता है और साथ साथ में एक लॉक इन है जो आपके कंफर्ट भी देता है। और सबसे खास बात है कि जब आपका 8 साल की अवधि के बाद में जब ये पैसा आपको मिलता है तो टैक्स फ्री मिलता है। तो वो भी एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट जैसा आपके टैक्स स्ट्रक्चर पे ऐड करता है। तो मेरे हिसाब से अच्छा विकल्प है और आपको डेफिनेटली निवेश के तौर पे इसको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। अब एक सवाल और कि अक्सर हम गोल्ड की तो बात कर लेते हैं लेकिन हम सिल्वर की बात नहीं करते हैं। अब गोल्ड के प्राइसेस कम हो रहे हैं, साथ ही साथ सिल्वर के प्राइसेस में भी अट्रैक्टिवनेस अभी देखने को मिल रही है, थोड़ी कमी आई है। तो गोल्ड और सिल्वर के बीच अगर लॉन्ग टर्म निवेशकों को कुछ चुनना हो तो क्या बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से विकल्प रहता है? वेल अगर आपको ज्वेलरी बनानी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप मोस्ट ऑफ द जी। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड ही प्रेफर करते हैं। बट अगर सिर्फ कॉइन या आप निवेश के तौर से पूछे तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल के लिए सिल्वर कुड गिव यू बेटर रिटर्न्स एंड कंफर्टेबल रिटर्न्स एज कम्पेयर टू गोल्ड। हमने लास्ट कुछ महीनों में देखा है कि सिल्वर के प्राइस में काफी उथल पुथल रही है। स्टार्टेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और वहां से करीब करीब 15% का करेक्शन आया है। जी। सिल्वर लार्जली एक इंडस्ट्रियल मेटल जैसा एक्ट कर रहा है लास्ट कुछ महीनों से और मुझे लग रहा है जो इंडस्ट्रियल मेटल का करेक्शन है वही सिल्वर पे इस समय हावी हो रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में मुझे लगता है सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल फिर से बाउंस बैक करने लग जाएगी, इकोनॉमी की स्थिति सुधरने लग जाएगी
तो जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा दबाव में रह सकता है, बट चांदी में एक अलग ही तरह की दिशा देखने मिल सकती है, जहाँ पे उसका नए यूजेज जो है वो काफी हद तक डाइवर्सिफाई होके और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगले 2-3 साल के लिए अगर कोई स्टोरी प्ले करनी है तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए, एंड सिल्वर में आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में आपको अच्छे रिटर्न यानी 25 से 30% तक के भी रिटर्न मिल सकते हैं। फिजिकल और डिजिटल दोनों ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल है सिल्वर में, तो आप चाहे तो ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिजिकल मोड में भी इन्वेस्ट करते हैं, बट सिल्वर मिस नहीं करना चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो गोल्ड में तो आप निवेश कीजिए ही अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, साथ ही साथ सिल्वर में भी निवेश कीजिए। यहाँ पर 25 से 30% तक का भी रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे सभी व्यूअर्स को बताने के लिए कि फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में निवेश के लिए क्या स्ट्रैटेजी उनको अपनानी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।